हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जमी और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज जैसा कि मुहर्रम का दिन है, मुहर्रम का जो महीना होता है वो गमी का महीना माना जाता है और उसमें मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िए उठते हैं, जुलूस निकलता है। तो इस वक्त मैं अपने घर के पास हूँ और मेरे घर के पास भी यहाँ पर एक ताज़िया बन रहा है। आप देख सकते हैं पीछे कि ताज़िया तैयारी चल रही है, लड़के वगैरह इसे तैयार कर रहे हैं और इसके बाद इसको लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नीचे मार्केट की तरफ जाएंगे और वहाँ से रज़ा क्लब पहुँचेंगे। और रज़ा क्लब जाने के बाद इमाम बाड़े में पहुँचने के बाद वहाँ से एक साथ जितने भी ताज़िए वगैरह बने हैं पूरे शहर में, एक साथ जुलूस निकलता है, पूरे शहर में जुलूस घुमाया जाता है और उसके बाद इसे करबला की तरफ ले जाया जाता है, जो हर शहर की अपनी एक करबला बनी होती है उस जगह पर। तो यहाँ पर इस वक्त तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ जिशान भाई भी मौजूद हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जिशान भाई भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और जिशान भाई यूट्यूबर हैं, आप सभी जानते हैं, मुझसे पहले से वो काम करते आ रहे हैं और काफ़ी उनके फॉलोवर्स भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें वो आप लोगों को लेकर आते हैं, आपके लिए आपको दिखाते हैं, चीज़ें बताते हैं, आपको कई जानकारियाँ देते रहते हैं। तो जिशान भाई से हम थोड़ा सा पूछते हैं कि जिशान भाई, ये जो मुहर्रम का महीना होता है इसमें 1 तारीख से जैसे मुहर्रम की तैयारियाँ शुरू हो जाती है, बिल्कुल। तो उसके बाद 7वीं तारीख से और 10वीं तारीख तक जो चलता है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। 7वीं तारीख को जो है हमारा यहाँ से आम निकलता है, इमाम बाड़े में जाता है। फिर 8वीं तारीख को हमारा गैप हो जाता है। फिर 9वीं तारीख को फिर जुलूस की शक्ल में फिर निकलता है ताजिया लेके। फिर 10 तारीख को जो होता है हमारा मेन होता है, मुहर्रम का दिन होता है। इस टाइम जो होता है मुहर्रम, इसमें जुलूस की शक्ल में फिर हम निकलते हैं, लोग लगातार जो होते हैं। फिर हम करबला में जाते हैं, करबला में फिर हम ताजिया दफन कर देते हैं। तो आज जो हमारी मुहर्रम की 10 तारीख है, तो इस टाइम हम जुलूस की शक्ल में यहाँ से निकलेंगे और फिर हम मजमे में शामिल होंगे। तो आज का दिन अभी यहाँ से निकलेंगे। तो जैसा कि जिशान भाई, ये जो मुहर्रम का महीना होता है गमी का महीना माना जाता है जी। और जो हुजूर थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके नवासे थे जी, हज़रत इमाम हुसैन जी, तो उनका और उनका जो पूरा ख़ानदान, जो पूरा परिवार, 72 लोगों का जो काफ़िला था वो करबला में शहीद हुआ था जी। तो उस चीज़ को हर साल याद करके लोग गम का जो ये एक महीना है, इसे मानते हैं कि इसमें उन्हें याद किया जाए, उनके बारे में बातें की जाए, जलसे किए जाए, जिक्र किए जाए और लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि एक सच्चाई के लिए, एक खुदा की बैत के लिए, जो कि खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोग अपना सर तक इस चीज़ के लिए कलम करवा सकते हैं, एक सच्चाई के लिए, और बिना तलवार उठाए दुनिया को ये पैगाम देना कि आप हक पर रहिए, ईमान पर रहिए, तो आप एक सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल। तो इसका जो एक बहुत बड़ा एक मतलब कह सकते हैं कि उपदेश कह सकते हैं, जिसे लोगों को, दुनिया को दिया है हज़रत इमाम हुसैन ने। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? मैं तो ये बताना चाहूँगा, जो है ये जो हमारे ईमान को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सर कलम करा था, तो उसको हम आज भी अपने जाहिर करते हैं और ये लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को बताते हैं कि आज भी हम इमाम हुसैन को याद करते हैं और उस जगह तो हम होते हैं जो हम भी अपना सर कलम कर देते। तो ये मैं बताना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात की और अच्छा लगा। अभी आप अपने ब्लॉग में लोगों को पूरा जुलूस वगैरह भी दिखाएंगे। बिल्कुल। और दिल से हम लोग यही दुआ करते हैं कि हर साल इस महीने में हर कोई दुआ करे अपने अपने तरफ से कि जो इतनी बड़ी जंग हुई थी करबला की, उसे लोग दिलों के अंदर दबा कर रखे, अपने हुजूर से मोहब्बत रखे, अपने इमाम हुसैन से मोहब्बत रखे, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा दुआओं में याद करते रहे कि वो हमें भी एक नेक और सच्चा और ईमानदार मुसलमान बनाए। बिल्कुल। तो इस वक्त मैं हूँ मार्केट में और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लाइट वगैरह जली हुई है और इस समय मस्जिद के पास ताजिए पहुँच चुके हैं। तो मैं अब सीधा मस्जिद के पास जाऊँगा और वहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कि ताजिए वगैरह किधर से घूमते हुए मस्जिद तरफ आएंगे और करबला को जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं मस्जिद के पास हूँ और मस्जिद के ठीक सामने से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मर्सिया चल रही है और मर्सिया लगी हुई है और
आप ये जो देख रहे हैं सामने, ये अलम है आपके सामने। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे ताज़िया बना है और उसमें हमारे जो भारत का झंडा है उसके शेप में, दिल के शेप में झंडे को भी बनाया गया है। और ये पहचान है भारत के हिंदुस्तान के तमाम है। देख सकते हैं झंडे भी लगे हैं। ये है जिनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये लोग इस पर काम करते हैं, इससे बनाने के लिए लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हुजूम इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है और ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शारदा संघ के पास से होते हुए ऊपर वाली मार्केट की तरफ, यानी अस्पताल की तरफ से निकलकर ऊपर वाली मार्केट की तरफ जाएंगे। देख सकते हैं कि अब ये बीडी पांड्या हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जुलूस बीडी पांड्या के सामने पहुंच चुका है। देख सकते हैं कि जो कलम है वो बच्चों के हाथ में है और बच्चे लेकर आगे को बढ़ रहे हैं। ये जुलूस अब बीडी पांड्या के सामने है।
डंडे होते हैं, इन्हें कत्ते कहा जाता है। और ये जो अखाड़ा होता है इसमें 2 का हाथ, 3 का हाथ और 5 का हाथ ज़्यादा खेला जाता है। और आप देख रहे हैं ये 6 का हाथ है।
उसके बाद अब ये यहाँ से मन्नू महारानी की तरफ से होते हुए हाई कोर्ट के पास से सीधे करबला को जाएंगे और वहाँ पर जाकर कोई अखाड़ा नहीं होता है, बस सलामी दी जाती है और इसके बाद जो अखाड़ा होता है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद आलम को सलामी दी जाती है और अखाड़ा ख़त्म हो जाता है। ये आखिरी जगह है जहाँ पर अखाड़ा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जुलूस इस वक्त अपने आखिरी पयाम की तरफ बढ़ रहा है और करबला पहुंचने के बाद ये जुलूस थम जाएगा। करबला पर पहुंचकर ताज़िए को जो दफनाया जाता है उसके बाद दुरूद फातह होती है और उसका ये जुलूस ख़त्म हो जाता है और वहीं तक ये जुलूस पहुंचना बरकरार रहता है। मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। आज का सफ़र बस यहीं तक। अब हम मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस ब्लॉग को देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात। अलविदा।